शराइत मानने से चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इनकार, ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में आफ्ताब सुल्तान ने बताया कि उन्हें कुछ चीजों के बारे में कहा गया जो कबूल नहीं थी। वाज़ेह कर दिया कि शराइत के साथ काम जारी नहीं रख सकते। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नैब का इस्तीफा कबूल कर लिया। जस्ट रिटायर्ड जावेद इकबाल के ओहदा छोड़ने पर आफ्ताब सुल्तान ने 21 जुलाई 2022 को चेयरमैन नैब का ओहदा संभाला था। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि आफ्ताब सुल्तान ने अपने काम में मुदाखलत के खिलाफ इस्तीफा दिया। इस्तीफा फाशिस्ट निजाम के टूटने की तरफ बड़ा कदम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए चेयरमैन नैब के इस्तीफे में बड़ा पैगाम है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात, सदर आरिफ अलवी के इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन का अगला कदम क्या होगा? क्या इलेक्शन कमीशन सदर अलवी की बात मान लेगा या मामला अदालत तक जाएगा? इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बुला लिया। तमाम निगाहें इलेक्शन कमीशन की जानिब। नया तनाजा खड़ा हो गया। आइन और कानून की नई बहस छिड़ गई। गुज़श्ता रोज सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन से मशवरे के बगैर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। 9 अप्रैल इलेक्शन की तारीख दे दी। ऐवान सदर के एलामिये के मुताबिक सदर ने इलेक्शन कमीशन एक्ट की शिक 57(1) के तहत ये ऐलान किया। सदर का मौक़िफ़ है कि आइन इलेक्शन 90 दिन से ज्यादा आगे ले जाने की इजाजत नहीं देता। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन बॉल एक दूसरे की कोर्ट में डाल रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ये समझे कि फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि केयर टेकर सेटअप नहीं तो इलेक्शन नहीं हो सकते। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा सदर के ऑर्डर की रद्दी के टुकड़े के बराबर भी अहमियत नहीं। आइन में सुराख हमने नहीं आरिफ अलवी ने किया। सदर के मुआवजे की तहरीक पेश की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन कोई गुलाम है कि जो आप कहें वो कर ले। सदर आरिफ अलवी ने कमाल कर दिया, अपना हक अदा कर दिया है और इलेक्शन आईनी है, कानूनी है। अगर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने तो फिर इस मुल्क में खाना जंगी होनी है, कहत होना है। सदर का इलेक्शन की तारीख देने का ऐलान आईनी और कानूनी है। जो सियासी जमात इंतखाबात से भागती है वो माफिया है। शेख रशीद की इस्लामाबाद के चेहरी के बाहर गुफ्तगू। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि मालूम नहीं इंतखाबात होते हैं या नहीं, लेकिन ढोल हुकूमत के गले में लटका रहेगा। सदर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहीं से आईनी तशरीह होगी। माहिरीन कानून की राय। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रशीद रिजवी ने कहा कि सदर ने बामायनी मुशावरत नहीं की। सदर को कौमी असम्बली के अलावा किसी असम्बली के इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं देता। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए पिलडाट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब ने कहा इलेक्शन एक्ट सदर को इंतखाबात की तारीख देने का मशरूत इख्तियार देता है, मगर सदर ने ना इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की और ना वज़ीर आज़म की एडवाइस आई। मामला सुलझने की बजाय उलझ गया है और सुप्रीम कोर्ट में ही तय होगा। पीटीआई रहनुमा हामिद खान का कहना है कि आईनी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान गवर्नर को करना चाहिए, लेकिन गवर्नर जानबूझकर इलेक्शन की तारीख देने से कतरा रहे हैं। इसलिए सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को मामले पर वजाहत करनी है कि अगर गवर्नर अपना आईनी किरदार अदा ना करे तो क्या सदर उसकी जगह इलेक्शन का ऐलान कर सकता है या नहीं। इमरान खान तोशाखाना केस में पेश न हुए। इस्लामाबाद की अदालत में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। एडिशनल सेशन जज ने इमरान खान के वकला से कहा हम आपकी ही माने जा रहे हैं, हर तारीख पर इस्तिस्ना मिल रहा है। 28 फरवरी को इमरान खान की हाजिरी यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन को केस की कॉपियां इमरान खान के वकला को फराहम करने की हिदायत। समाअत मुलतवी। सीमेंट का प्लास्टर है या डॉक्टर का, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मेडिकल बोर्ड से इमरान खान के जख्मों का पता चलाया जाए। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा की अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा इमरान खान को अदालतों का एहतराम नहीं। एक तरफ बहाने बनाकर जमानत कराते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जेल भरो तहरीक चलाएंगे।
वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ऐवान सदर में टाइगर फोर्स का सरबरा बैठा है। जेल भरो तहरीक में सदर आरिफ अलवी को सबसे पहले गिरफ्तारी देनी चाहिए क्योंकि उनके पास सजा मुआफ करने का इख्तियार है। सदर अलवी ने बड़े बड़े दहशतगर्दों की सजाएं मुआफ की हैं। सदर अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं और उनका बेटा इदारों के खिलाफ ट्वीट करता है। कल तहरीक इंसाफ की लाहौर से जेल भरो तहरीक के आगाज से पहले शहर के 3 मकामात पर दफा 144 नाफिज, मॉल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग और सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ के इलाके शामिल हैं। महकमे दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक तीनों मकामात पर मुजाहरे और रैलियां निकाली जाती हैं। PSL मैचेस की वजह से भी इन सड़कों पर रश बढ़ेगा। सदर PTI लाहौर का कहना है कि कल जेल भरो तहरीक के आगाज पर साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, मुराद रास और 200 कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। मुबैना गैर मुल्की साजिश से इमरान खान की हुकूमत खत्म करने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट में साइफर की तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपीलें समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस काजी फाइज ईसा 22 फरवरी को इन चैम्बर समात करेंगे। इससे पहले जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने दरखास्तें सुनने से मुआसरत कर ली थी। इमरान खान बिल आखिर अदालतों में पेश हो गए। थाना संगजानी में दर्ज तोड़फोड़ के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी पर 2 रुकनी बेंच ने 3 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान या उनके वकील पर जालसाजी का केस ना हो सका। लाहौर हाई कोर्ट ने दस्तखत में फर्क होने पर दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। गुज़श्ता रोज भी इमरान खान को पेशी के लिए कई बार मोहलत दी गई। इमरान खान देर से हाई कोर्ट पहुंचे तो फिर गाड़ी से ना निकले, गाड़ी में ही हाजिरी लगवाने की कोशिश की जाती रही। SSP को इमरान खान को अंदर लाने का हुक्म मिलते ही इमरान खान प्लस्तर लगी टांग के साथ लंगड़ाते हुए कमरा अदालत पहुंच गए। कौमी असम्बली में ज़िमनी फाइनेंस बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं जल्द ही IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। कौमी असम्बली से खिताब में वजीर खजाना ने कहा, बिल मजबूरी के तहत लाना पड़ा, टैक्सेस लगाने का कोई शौक नहीं था। गुज़श्ता हुकूमत ने मौशी नज़्मो ज़ब्त तोड़ा, अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई तो IMF मुआहिदे से पीछे हट गए। ज़िमनी मालियाती तरमीमी बिल में चंद तरामीम कर दी गई हैं। जनूबी अमरीका जाने वाले बिजनेस क्लास मुसाफिरों के लिए टिकट पर 2.5 लाख रुपए एक्साइज ड्यूटी फिक्स कर दी गई। अफ्रीका और मशरिक वस्ता के बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास टिकट पर ड्यूटी 75,000 रुपए फिक्स। यूरोपीय ममालिक के फ़ज़ाई टिकट पर एक्साइज ड्यूटी 1.5 लाख रुपए फिक्स कर दी गई। मशरकी वस्ती एशिया और एशिया पैसिफिक के ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के लिए बिजनेस और फर्स्ट क्लास फ़ज़ाई टिकट्स पर ड्यूटी 1.5 लाख रुपए फिक्स होगी। एयर कंडीशन शादी हॉल्स पर टैक्स आयद, सिगरेट और शेयर पर टैक्स बढ़ाने का फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुल्क भर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी। 3 माह में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार करके मुताद्दिद हमले नाकाम बनाए। मुल्क भर में 6,900 से ज्यादा ऑपरेशन करके 142 दहशतगर्दों को हलाक, 1,007 को गिरफ्तार किया गया। 98 दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा और 40 बलूचिस्तान में मारे गए। कराची समेत सिंध भर में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और जाली नंबर प्लेट हटाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। सिंध में अब कोई गाड़ी ओपन लेटर या रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगी। मुकर्ररा मुद्दत के बाद जो गाड़ी मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होगी या अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन है वो जब्त होगी। मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वर्दी के बगैर असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी लगा दी गई। कराची के इलाकों गुलबहार, रिजविया और न्यू कराची में स्नैप चेकिंग, असलहे की नुमाइश और फैंसी नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 14 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 3 मुकदमात दर्ज। 60 मोटरसाइकिलों से फैंसी नंबर प्लेट्स उतारी गई। काले शीशे वाली 3 गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।
कोयटा में ठंड की शिद्दत फिर बढ़ गई। पारा -2 डिग्री तक गिर गया। ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। कराची में आज भी दिन में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत 33 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 91% है। केन्या में कत्ल होने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ केस की तहकीकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की केन्या से तहकीकात के दौरान मज़ीद ताउन की दरख्वास्त। केन्या के सदर की वज़ीर-ए-आज़म को तहकीकात में मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारा IMF से मुआहिदा हुआ, डिफ़ॉल्ट का खदशा नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए FBR का रिकॉर्ड देख ले। इदारे रेवेन्यू जमा करने में नाकाम हैं। मुल्क की आधी आबादी गुर्बत और आधी अयाशी की ज़िंदगी गुजार रही है। जो चीज़ें मुल्क के लिए ज़र मुबादला नहीं बना रही, उनका कोई हल सोचना होगा। 4000 रुपये पर 1400-1500 केनाल पर मॉल रोड पर गोल्फ क्लब दिया हुआ है। ये गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाने वाली बात है। अगर किसी को बसाना है तो गोल्फ क्लब में बसाएं। गरीबों की बस्तियों पर बुलडोजर क्यों चलाते हैं? F9 पार्क इस्लामाबाद में लड़की से ज्यादती के वाक़े में वफाकी वज़ीर रियाज पीरज़ादा ने घरेलू तरबियत और माओं को जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, अच्छी माएँ अच्छी तरबियत करती हैं। रात को बच्चों के बाहर जाने से मुतालिक हमारी हुदूद हैं। लड़कियां तो क्या, लड़कों से भी डकैतियां हो जाती हैं। ये भी कहा कि कुछ लोग शौकिया, कुछ गुर्बत और कुछ हैवानियत की वजह से ऐसे काम करते हैं। ऐसे केसेस से हमें खुद बचना चाहिए। इससे कबल मोटरवेज ज़्यादती केस में साबिक CCPO लाहौर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी मुतासरा फरीक को ही जिम्मेदार करार दे चुके हैं। पाक फौज के खिलाफ नामुनासिब पोस्ट पर मर्दान में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में मुल्जिमान एजाजुल्ला, सुहेल और वैस करनी नामजद। तलाश जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मादरी जुबानों से आगही का दिन मनाया जा रहा है। इस वक्त दुनिया भर में 7000 जुबानें बोली जाती हैं। यूनेस्को के मुताबिक 1950 से अब तक 230 मादरी जुबानें नापैद हो चुकी हैं। माहिरीन लिसानियात के मुताबिक पाकिस्तान में मुख्तलिफ लहजों के फ़र्क से 74 जुबानें बोली जाती हैं। तुर्की के सूबे हताई और शाम में 6.4 शिद्दत का नया जलजिला। मजीद कई इमारतें गिर गईं। 3 अफराद हलाक, 200 से जायद जख्मी। शाम में भी 130 से जायद अफराद जख्मी। दोनों मुल्कों में 6 फरवरी को आने वाले जलजिले से अब तक 45,000 से जायद अमवात हो चुकी हैं, जबकि 6,000 से जायद आफ्टर शॉक आ चुके हैं। तुर्की के सदर ने कहा कि इमारतों के मलबे से अब भी लाशें निकल रही हैं। अमवात की हतमी तादाद बताना मुमकिन नहीं। अब तक 1,15,000 के करीब अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। 24 लाख मुतासरीन को तैयार खाने तकसीम किए जा रहे हैं। भारतीय गुलकार सोनू निगम पर मुंबई में कॉन्सर्ट के दौरान हमला। शिवसेना के रियासती असेंबली के रुकन प्रकाश खातरपेकर के बेटे ने साथियों के साथ मिलकर सोनू निगम पर हमला किया। कॉन्सर्ट के दौरान मकामी रुकन असेंबली के बेटे ने सोनू निगम से मिलने की कोशिश की, जिस पर उनके बॉडीगार्ड्स ने रोका तो मामला हाथापाई तक पहुंच गया। सोनू निगम और उनके एक साथी को चोटें आईं। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। HBL PSL में लाहौर कलंदर्स आज कोयटा ग्लैडिएटर्स से टकराएंगे। मैच शाम 7 बजे कराची में खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर लियाम डॉसन इंजरी के बायस इवेंट से बाहर हो गए। गुज़श्ता रोज के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा ने पहले बैटिंग करते हुए 154 रन बनाए। ज़ल्मी के बॉलर्स की शानदार बॉलिंग इब्तदाई 10 ओवर्स में कोयटा के बैटर्स को खुलकर ना खेलने दिया। उस्मान कादिर ने 2 शिकार किए। इफ्तिखार अहमद 54 रन के साथ नुमाया रहे। हदफ के ताकुब में पेशावर के बैटर्स इब्तदाई ओवर से ही छाए रहे। कोयटा के नसीम शाह हसनैन के शानदार बॉलिंग स्पेल भी टीम को ना जितवा सके। पेशावर ज़ल्मी ने 19वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच जिमी नेशम ने 38 रन की इनिंग्स खेली। और फिर
फिल्म चूड़ियां, निकाह और मजाजन जैसी लाजवाल फिल्मों के खालिक, अदाकार और हिदायतकार सैयद नूर को सालगिरह मुबारक।